वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मुलाकात की वजह भी बहुत खास है क्योंकि 17वीं बीपीएससी पीटी जो कि अपने आप में अब तक का बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है इन द टर्म्स ऑफ नंबर एज वेल एज द टाइप्स ऑफ पोस्ट, जैसे कि एसडीएम, डीएसपी और भी जो बड़े बड़े पोस्ट हैं। तो उसके बाद जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम के दिन की जो घटनाएं थी, उसके बाद जो अभी का सिचुएशन है, उन सब बातों पर बात करने के लिए मुख्य रूप से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर में जो इंसिडेंट हुआ था वो मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसका होगा क्या, जो छूट गए थे बच्चे उन पर क्या एग्जामिनेशन कैंसिल होगा या नहीं होगा, और इन सब के इतर फिर जो पोस्ट प्रोसेस की बात होगी यानी कि कट ऑफ क्या प्रोबेबल होने का संभावना है। सबसे पहली बात क्वेश्चन का लेवल करते हैं, फिर बापू सेंटर पर आएंगे। क्वेश्चन प्रथम दृष्टया देखने पर लगा कि बहुत आसान है, अनडाउटेबल, और आप देखते भी हैं तो पहला दिन का यही सबका रिव्यू था कि बहुत आसान है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं तो ये एकदम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। इसका सीधा सा मतलब है यदि इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं, यदि अटैम्प्ट लेते हैं, सही हुआ तो वो आपको पूरा नंबर, गलत हुआ तो आपको नीचे कर दिया, यानी कि सांप सीढ़ी का खेल हो गया। तो जो लगता है आसान है वास्तव में उतना है भी नहीं, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का स्थिति हो गया। इसमें देखिए जो दिक्कत किनको आ रहा है, जो यूपीएससी बेस्ड यानी कि कंसेप्चुअल बेस्ड तैयारी कर रहे थे उनको बहुत दिक्कत आया हुआ है। जो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे, जैसे रेलवे एसएससी या हाल फिलहाल में जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कंडीशन है जो लगातार टच में थे। आते हैं हम लोग बापू एग्जामिनेशन सेंटर पर। उस दिन का जो घटना था निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। इस तरह की चीज़ें अपने आप में पहली बार किसी भी एग्जामिनेशन में हुई हैं। निश्चित रूप से ये जो वहाँ का मिसमैनेजमेंट था वो फेलियर था। इस पर आयोग को चाहिए कि जांच करके इस पर आगे की कार्रवाई ले, आगे का स्टेप ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का उसमें भी एग्जामिनेशन छूट गया था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको आए तो एग्ज़ाम देना बनता है। हालांकि आयोग ये बोली है कि हम इसका रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, इसके बाद क्या बहुत प्रोसेस रहता है उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि अमूमन आपको शुक्रवार को एग्जामिनेशन था और सैटरडे संडे बंद रहता है, ऑफिस आयोग बंद रहता है। तो उसके बाद आप जो भी चीज़ें होंगी, जब कल आयोग खुलता है उसके बाद क्या डिसीजन होता है उस पर ही डिपेंड करेगा। जहाँ तक एग्जामिनेशन कैंसिल की बात है, चूँकि कहीं से भी क्वेश्चन आउट की घटना नहीं हुई, पर्टिकुलरली उस सेंटर को छोड़ करके, मतलब उस सेंटर में जो एग्जामिनेशन लेट से शुरू हुआ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम लोग यदि 1 मिनट का भी एग्जामिनेशन लेट होता है तो अपने आप में पैनिक हो जाते हैं, वहाँ पर तो था। तो जो भी चीज़ें थी उस पर आयोग का कहना है कि हम रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा आगे फैसला लेंगे, तो उस पर वेट करना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन कैंसिल होने की बात फिलहाल तो कहीं पर देखने को नहीं बनती है। उन बच्चों का जिनका छूट गया था निश्चित रूप से उस पर आयोग विचार करे और हम लोग को वेट भी करना पड़ेगा कि आयोग इस पर करती क्या है। अब इसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगा, अभी आप कितना स्कोर पर हैं वो देखने वाली बात है। कट ऑफ की मैं बात करने जा रहा हूँ, अभी आप कितना स्कोर पर है वो आप देख लीजिए, और ऑफिशियल आंसर की आता है उसके बाद कितना रहता है। यदि ऑफिशियल की आंसर से जो प्रोविजनल जारी करेगी आयोग, मे भी कल के बाद कभी भी जारी कर देगी, उसके बाद से या 1 सप्ताह तक भी ले सकती है समय में भी, पहले आप ये जो विवाद हो रहा है उसके बारे में डिसाइड करें, उसके बाद जारी करें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ। तो यदि ऑफिशियल आंसर की से यदि आपका 90 प्लस आ जाएगा बीसी के लिए, और यूआर के लिए 95 प्लस आ जाता है, इसी तरह से ईबीसी के लिए 88 और एससी के लिए फिर उसी तरीक़ा से 3-4 नंबर कम करके कर लीजिए, ऐसा आ जाता है। अभी मैं मेल की बात कर रहा हूँ कि मोटे तौर पर एक सेफ जोन कहाँ कहा जा सकता है। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट इस बार कम से कम 21 से 23 हज़ार या उससे भी ज़्यादा आने का संभावना, 21 से 23 हज़ार के बीच में तो मिनिमम रहेगा ही, या उससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है, इतना रिजल्ट होगा। लेकिन दूसरी बात कि चूंकि वनडे एग्जामिनेशन था, क्वेश्चन का जो लेवल था और जो फंसाने का लेवल था, उसके अकॉर्डिंग निश्चित रूप से आपका कट ऑफ इस बार कुछ ना कुछ तो हाई जाएगा। और कुछ ना कुछ हाई क्या जाएगा, यदि ऑफिशियल आंसर की से बीसी वाले को 90 प्लस आप सेफ जोन में हैं, जनरल वाले को 95 प्लस आप सेफ जोन में हैं, ईबीसी वाले को 88-87 प्लस तो वो सेफ जोन में है, एससी वाले को उससे और कम कर लीजिए 81-82 तो वो सेफ जोन में है। इससे कम यदि आप आता है तो आप मेरे अंदाज से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब यदि आप सीधे बोल देते हैं 75 आ जाएगा कट ऑफ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रैक्टिकल बातें हैं। देखिए ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, ऐसा संभव है ही नहीं कि आपको 75 चला जाए, 70 चला जाए। बाकी इसके नीचे भी होने की संभावना, मैंने ये भी कहा कि अभी इस पर आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एक मोटे तौर पर बता दिया कि इतना रहे तो आप सेफ जोन है, आप आंख मूंद करके तैयारी कर सकते हैं। तो दूसरी बात, जो इस जोन में नहीं है उनके लिए क्या, तो सबसे बड़ी बात देखिए, तैयारी जब भी होगा मेंस की तैयारी होगा। ये तो एक मतलब कि डिस्क्वालीफाइंग नेचर था,
यहाँ से आप चले गए। अब पीटी में यदि किसी का 120 भी आ रहा है, किसी का यदि 90 पर भी आ रहा है, यदि उसका सिलेक्शन हो जाता है तो बस वहीं तक उसका वैल्यू है। मेन आपका सिलेक्शन जब भी होगा, पीटी करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा मेंस बढ़िया होगा। मेंस ही वो ऐसा एक जो एक पड़ाव है जिसको आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके लिए एकदम बहुत ही आगे आसान हो जाता है सिलेक्शन पाना। क्योंकि इंटरव्यू तो है ही, बट मेरा अपना मानना है जिसका जितना अच्छा रिटन प्रैक्टिस है, जिसका जितना सा कंसेप्ट है, जो फ्लो है, हर कुछ है, वो मेंस में जितना बेहतर करता है, इंटरव्यू उसका ख़राब जाए अच्छा जाए वो फिर उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज आजकल हर एक लोग इंटरव्यू में नंबर ले ही आते हैं, इतना बातें हैं 70-75 80। अब बहुत एक्सेप्शनली है तो आप 90 भी क्रॉस कर लेते हैं, 90 तक जाते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है। आप एक तैयारी करते हैं और एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरेज क्रॉस कर लेना है, कुछ एक्सीलेंट जाना है, कुछ गुड जाना है, लेकिन ये मेंस आपके बिल्कुल हाथ में होता है। तो तैयारी आपकी मेंस की होती है। तो मेरा अपना ये कहना है कि मान लीजिए जो 90 या 95 कैटेगरी वाइज, 90 जनरल, 90 BC जनरल, 95 या SC तक 82-83 या उससे नीचे ये नहीं है, फिर भी आपको BPSC का ही तैयारी करना है तो आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए, PT एज वेल एज मेंस, ठीक है ना। पहली बात है, क्योंकि तैयारी आपकी मेंस की ही होगी। इसके बाद भी आपको आगे चुनावी वर्ष है तो निश्चित रूप से उसमें भी हाँ इतना बड़ा तो सीट कभी नहीं आएगा, ये बात तो तय कर लीजिए। अपने आप में हिस्ट्री था, लेकिन सीटें आएंगी और सीटें कम आए या ज़्यादा आए वो कभी मायने रखता ही नहीं है। आपका तैयारी मायने रखता है। यदि आपका बहुत अच्छा तैयारी है, उस लेवल का तैयारी है जो रिक्वायरमेंट है, तो आप 50 सीट में भी सिलेक्शन ले लीजिएगा, और यदि तैयारी नहीं है तो 5-4 सीट में भी नहीं ले पाइएगा। तो सीट कभी मायने नहीं रखता है। हाँ, तकलीफ ज़रूर होती है कि जब इतने बड़े एग्जामिनेशन में जहाँ पर क्वालिटी विद क्वांटिटी है तो तकलीफ निश्चित रूप से होगा, लेकिन आपको एक तरफ देखना है तो तकलीफ करते रहना है या फिर आगे बढ़ते रहना है। तो मेरे ख्याल से आपको तैयारी करते रहना चाहिए इस कंडीशन में भी, यदि आप उसके नीचे भी हैं तब भी। सबसे बड़ी बात, जिनका लगता है कि हम सेफ जोन में हैं, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि इस बार जो है, जो प्रॉपरली UPSC को बेस्ड बना करके तैयारी कर रहे थे, उस लेवल में तैयारी कर रहे थे, PT में मैक्सिमम छट जाएंगे, आधे से ज़्यादा छट जाएंगे, कोई डाउट नहीं। क्योंकि ये विशुद्ध रूप से लीड ले रहे हैं जो वनडे टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे, फैक्चुअल एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे, रेलवे SSC और भी चीज़ें का, उनके लिए एकदम ये शानदार प्रदर्शन इसमें किए होंगे निश्चित रूप से। क्योंकि 1/3 रेलवे में ही है और यहाँ पर भी 1/3 है और उस तरह के क्वेश्चन है, तो उन लोगों के लिए शानदार है। वो लोग हमेशा लीड में रहेंगे इस बार, कुछ लोगों को छोड़ करके, और जो उस तरह से प्रॉपर तैयारी कर रहे थे इस बार निश्चित रूप से वो छूटेंगे, बहुत लोग छूटेंगे पीछे। तो कहने का ये मतलब है कि यदि किन्हीं का हो जाता है मेंस, मतलब PT हो जाता है और मेंस के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2000 सीट्स, समझ सकते हैं। यदि आपने आगामी 2-3 महीने का, यानी कि PT रिजल्ट के बाद से लेकर के मेंस तक की तैयारी का अच्छे से उपयोग कर लिया, सही मार्गदर्शन में कर लिया, आपका सिलेक्शन पक्का है। यदि इससे पहले आपने ABCD कुछ भी तैयारी नहीं किया हो, मान लीजिए, अच्छा जो रेलवे SSC है, जो फर्स्ट टाइमर भी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यदि आपका हो जाता है और आप उस व्यू से तैयारी शुरू कर देते हैं, हमको मेंस के लिए 2 से 3 महीना डेडिकेटेड होकर कर देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि इस बार PT सिलेक्शन के बाद मेंस के लिए आपको निकालना आसान है। इसको आप लिखिए, क्योंकि सेम प्लेइंग फील्ड है, कोई आपका ऑप्शनल का बैरियर नहीं है। GS1 GS2 और ऐसे सब के लिए है। अपना विचार है ऑल एन एवरेज। अब 2-3 दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा आयोग का। पहले तो फैसला क्या होता है इन सारे जो क्योस हुआ है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ था उस पर क्या होता है, खासकर उस पर्टिकुलरली एग्जाम सेंटर को लेकर के, कि उन लोगों का एग्जामिनेशन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। दूसरा, वो अब कब तक ऑफिशियल आंसर की जाती करता है, जो प्रोविजनल आंसर की होता है, उससे आपका क्या स्कोर होता है। और उसके बाद तो निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन की तैयारी में रख ले चाहिए। 2-3 दिन वेट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो भी बन पाएगा आप लोगों के लिए निश्चित रूप से मार्गदर्शन के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।